जैसा कि ऊपर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन को हिंदी में हम सूचना कहते हैं। सभी को ध्यान होगा, ये चीज़ आपको पता होगी अच्छे से। देखिए, सूचना का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बिना सूचना के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, सूचना नहीं है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको, तो आप वो कार्य नहीं कर सकते। आपको उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए, तभी आप उस व्यक्ति से बात कर पाएंगे। या कह सकते हैं, आपको किसी भी व्यक्ति से अगर आपसे कोई भी नया व्यक्ति आपके मिलता है आपको, तो पहले आपको उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होती है। आप उससे मिलेंगे तो मिलने के बाद आप उसका नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, कहाँ रहता है, क्या पूछेंगे। तो ये सभी क्या है, आप उससे कोई ना कोई जानकारी इकट्ठी कर पा रहे हैं। तो जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हमें कोई भी काम करना है तो किसी भी काम को करने के लिए हमें जानकारी की यानी कि सूचना की आवश्यकता होती है। बिना सूचना के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आपको कंप्यूटर अगर चलाना है तो कंप्यूटर के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, किस प्रकार से आपका कंप्यूटर ऑन किया जाता है, ये सभी कार्य आपको पता होने चाहिए, तभी आप कंप्यूटर का उपयोग कर पाएंगे। मैथ के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब मैथ के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी कि कौन सी चीज़ से क्या होता है, कौन से ऑपरेटर से आपका क्या फंक्शन वर्क करता है। ये सभी जानकारी आपको होगी, तभी आप क्या कर पाएंगे, कोई भी काम कर पाएंगे। तो सूचना के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपका कि डेटा को सूचना में बदला जाता है। डेटा पर काम करके हम क्या करते हैं, उस डेटा को सूचना में बदल देते हैं और उस सूचना को फिर हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। डेटा का कोई उपयोग नहीं होता है, उपयोग सिर्फ सूचना का होता है। जो भी हमें सूचना प्राप्त होगी, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी, हम बस उसी का उपयोग कर पाएंगे। डेटा का हम उपयोग नहीं कर सकते। हमारा नाम है, जब तक हमें पता नहीं होगा कि नाम किसका है, तब तक हमें कोई मतलब नहीं होगा उस नाम से। हमें पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का नाम है, तब हमें पता चलेगा यहाँ पे, तब हमें उससे जानकारी मिल जाएगी कि हाँ, ये नाम उस व्यक्ति का है। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, उस व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। नाम से हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही। नाम हमारे पास क्या है, नाम एक डेटा है। तो डेटा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज है हमारी डेली लाइफ में, या फिर कोई भी हम काम करेंगे तो वहाँ पे सूचना की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे नीचे आपके सूचना के कुछ लाभ दे रखे हैं। तो पहला लाभ आपका दे रखा है कि सूचना की प्राप्ति से ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। तो आपको यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि सूचना प्राप्त करने से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। जब तक हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हमें उसका कोई भी ज्ञान नहीं होगा। हमें अगर कंप्यूटर सीखना है तो कंप्यूटर की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि किस प्रकार आपका कंप्यूटर चलेगा, किस प्रकार आपका कंप्यूटर बंद होगा, तभी हमें क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा हमारा, हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, सूचना किसी भी संस्थान के भविष्य का निर्माण लेने में सहायक सिद्ध होती है। किसी भी संस्थान के भविष्य का निर्माण लेने की सहायता से मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका स्कूल है। अब स्कूल में आपको सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है किसी भी से भी रिलेटेड, चाहे बच्चे हैं, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के मार्क्स वगैरह सभी कुछ। तो जब बच्चों के मार्क्स आपके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चा किस प्रकार का है। या फिर कह सकते हैं, आपका एक बच्चा है क्लास में, 8th क्लास की कोई भी क्लास है, आपकी क्लास में आपके बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। उन बच्चों में कुछ बच्चे होशियार हैं, कुछ बच्चे आपके थोड़े से वीक हैं। तो वहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, उन होशियार बच्चों से आपको ये पता चल जाएगा, हमें जानकारी मिल रही है कि ये बच्चा होशियार है, तो ये आगे जाके भी हमारे स्कूल का नाम आगे करेगा, टॉप करेगा जाके क्लास में हमारे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें उस व्यक्ति से या फिर उस बच्चे से जानकारी मिल रही है भविष्य की भी, कि हाँ, इस व्यक्ति को या फिर इस बच्चे का पढ़ने में रुचि ज़्यादा है, या कह सकते हैं ये बच्चा होशियार है, तो ये आगे जाके टॉप करेगा। तो हमें भविष्य में जानकारी मिल गई ना कि हाँ, ये आगे जाके भी टॉप कर सकता है, हमारे स्कूल का नाम आगे ला सकता है। तो ये हो गया दूसरा इसका। तीसरी क्या है, कार्य के आरंभ में प्राप्त उपयोगी सूचना से कार्य कुशलता, त्रुटिहीन एवं तेज गति से कार्य पूर्ण होता है। देख, कार्य, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम किसी नई जगह पर गए, हमें मान लीजिए हमारी नई नई जॉब लगी है, किसी स्कूल में लगी है या किसी बैंक में लगी है, हमारी जॉब लगी है, हम नए हैं, अभी फ्रेशर हैं। तो बैंक में जॉब करने के लिए आप जाएंगे, तो जॉब करने के लिए आपको सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि किस चीज़ से क्या काम हो रहा है आपका। या फिर स्कूल में अगर आप आए हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से पढ़ाना है। अगर आपको पढ़ाना नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको स्टार्टिंग जैसे आप पढ़ाने की करेंगे तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी अपने सहयोगियों से, या फिर कह सकते हैं जहाँ पर भी हम काम करने जा रहे हैं
वहाँ के स्टाफ से हमें क्या लेनी होगी, थोड़ी बहुत जानकारी हमें ले लेनी होगी स्टार्टिंग में कि किस प्रकार से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ या किस प्रकार से मैं कंप्यूटर पे काम करूँ कि मेरा आगे कोई भी इसमें गलतियाँ ना हो। तो किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें उसके बारे में, अगर स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी भी उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आगे जाके, और आगे हमारी उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, हम उस कार्य को आसानी से कर पाएंगे। अगर हम कोई भी नया काम कर रहे हैं, हमें लाके कोई भी नया काम दे दिया जाए तो हमें पहले तो काम आता नहीं है, वो अब आता है हमें काम, तो अगर हमें कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, हमें थोड़ी सी हिंट दे देगा उसके लिए, स्टार्टिंग में थोड़ी सी हमें जानकारी बता देगा कि इस प्रकार से आप करिए, ये वाला काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मुझे थोड़ी सी जानकारी मिल गई, मुझे उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, मुझे थोड़ी सी जानकारी मिल गई, अब मैं इस काम को आसानी से आगे कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में जानकारी मिली थी उससे रिलेटेड, तो अब मुझे थोड़ी सी जानकारी मिल चुकी है, अब मैं क्या करूँगा, इस काम को आसानी से कर सकता हूँ बिना किसी गलती के। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि आप कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, उस नया काम को करने से पहले आपको उसकी थोड़ी सी जानकारी कहीं से ले लेनी होगी, या फिर कह सकते हैं उसकी थोड़ी सी अगर जानकारी आपको काम करने से पहले मिल जाए तो आप वो काम आसानी से और बिना किसी गलती के पूर्ण कर सकते हैं।